देवताओं का मुख है अग्नि, कह गए ऋषि मुनि और संत, सत्यानंद निरंतर सुमिरन, सब पापों का हो जाए अंत। बहनों, मित्रों, देवताओं का मुख कहाँ है? देवताओं का मुख है अग्नि। यदि किसी को देवताओं को भोग लगाना है तो अग्नि में लगाना चाहिए, क्योंकि देवता कभी स्थूल खाद्य पदार्थ को नहीं ग्रहण करते ही नहीं ग्रहण, सूक्ष्म को ग्रहण करते हैं। और स्थूल का सूक्ष्म कैसे बनेगा? स्थूल क्या है? मान लिया घी है या दूध है या कोई भी मेवा मिष्ठान है, और देवताओं को कहने लगे लोग घी खाओ, नहीं खाएंगे। दूध पियो, नहीं पिएंगे। कोई मेवा मिष्ठान खाओ, नहीं खाएंगे। अब वो हमारा दूध, घी, मेवा मिष्ठान देवताओं तक कैसे जाएगा? सूक्ष्म बनकर। देवता सुगंधी लेते हैं। अब मेवा मिष्ठान, दूध, घी की सुगंधी कैसे बनेगी? उसे जब अग्नि में हम आहुति देंगे तो सूक्ष्म हो जाएगी। सूक्ष्म हो जाएगी तो वो फिर देवताओं तक पहुंच जाएगी। यदि किसी को देवताओं को भोग लगाना है तो अग्नि में आहुति लगाइए। उसी देवता का नाम लो और अग्नि में आहुति लगा दो, या गायत्री मंत्र बोलो और अग्नि में आहुति लगा दो। और यदि किसी को कुछ भी याद नहीं है तो ओम कह के आहुति लगा दो, क्योंकि मंत्र अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अशुद्ध मंत्र के बोलने से हानि भी हो सकती है। अब किसी ने कहा ओम स्वाहा, तो इसमें ओम में कोई क्या अशुद्धि करेगा? ओम में अशुद्धि हो ही नहीं सकती। ये उसके लिए है जिसे कुछ भी याद नहीं है और उसे हवन करना है, देवताओं को भोग लगाना है, तो ओम स्वाहा कह के आहुति लगा दो। करते भी हैं लोग। कैसे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा, फिर भी ओम स्वाहा कहते हैं। तो यदि किसी को कोई भी मंत्र याद नहीं है तो ओम स्वाहा कह के अग्नि में आहुति लगा दो और बस ठीक हो जाएगा काम। भाव होना चाहिए। देवता जो हैं भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा भी है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं उसकी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। जिसके अंदर भाव है और उसने भाव से भगवान को भज लिया तो समझ लो बेड़ा पार है। और भगवान ये कह रहे हैं कि तूने तो सारा भार मेरे ऊपर ही डाल दिया। तो भगवान परमपिता परमात्मा भाव के भूखे हैं। भाव बनाना है किसी भी कार्य में। यदि कोई भाव बिना कोई कार्य करता है, भावना में भाव नहीं है, तो वो कार्य निरर्थक है। कोई लाभ नहीं होगा उसका, कोई फल नहीं आएगा। तो
एक तो देवताओं को जो लोग भोग लगाएं वो अग्नि के द्वारा भोग लगाएं, अग्नि में भोग लगाएं, वह सूक्ष्म बनकर देवताओं को पहुंच जाएगा। और जब घी की आहुति आप लगाएंगे या सामग्री की आहुति लगाएंगे, उसमें मेवे मिष्ठान डलते हैं, सामग्री में घी भी लोग उसमें घी भी डालते हैं और अनेक मेवे मिष्ठान डालते हैं, मिष्ठान डालते हैं, और जो है कोई दूध भी डाल दो। तो दूध की आहुति हवन में लगाओ, अग्नि में लगाओ। और आहुति भी कब देनी चाहिए, इस बात को भी समझ लेना, ये भी एक विशेष बात है बहनों मित्रों। जब अग्नि बहुत प्रज्वलित हो जाए, पूरी प्रज्वलित हो जाए अग्नि, कि जो हमने कुछ भी उसमें आहुति दी, जो भी हमने सुहा किया, आहुति देते ही एकदम अग्नि में भस्म हो जाए। अग्नि इतनी चेतन होनी चाहिए। यदि कोई आचार्य, मैं आपको हाथ जोड़कर ये सुझाव दे रहा हूँ, आदेश नहीं उपदेश, सेवक आदेश नहीं करता, उपदेश करता है। यदि कोई आचार्य आपके यहाँ हवन करने के लिए आए या कोई ब्राह्मण हवन करने के लिए आए या कोई विद्वान हवन करने के लिए आए, जब तक अग्नि पूरी प्रज्वलित ना हो जाए, कि आहुति डलते ही एकदम भस्म ना हो जाए, तब तक आहुति देना मत शुरू करो। और उन आचार्य को या विद्वान को या ब्राह्मण को कहो, पंडित जी अभी अग्नि पूरी प्रज्वलित नहीं हुई, अग्नि को प्रज्वलित होने दो, तब आहुति, तब मंत्र बोलना। ये नहीं कि सब बातें सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बहनों, सब बातें सब नहीं जानते। अब हम कहने लगे हम सब बातें जानते, नहीं जानते, हम अपनी बात कह रहे हैं, पर हम जितना जानते हैं उतना बताते हैं, उतना ही बोलते हैं। जैसे निरंतर सुमिरन कहा हमने कि सब पापों का भक्षण हो जाएगा, हम निरंतर सुमिरन ही करते हैं। अब निरंतर सुमिरन क्या है? जो रात को सोते हुए भी सुमिरन करता हो, जो बोलते हुए भी सुमिरन करता हो, वही तो निरंतर सुमिरन है। मान लिया आदमी बोलने लगा और सुमिरन बंद हो जाए, तो वो तो अंतर हो गया उसमें। और श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा निरंतर, अर्जुन जो निरंतर सुमिरन करेगा वह भवसागर पार हो जाएगा। तो भवसागर पार होने के लिए निरंतर सुमिरन करना है। और देवताओं को यदि किसी को भोग लगाना है, क्योंकि देव पूजा दूसरे नंबर पर आती है, ब्रह्म यज्ञ प्रथम नंबर हमारे ऋषियों ने दिया है, द्वितीय नंबर देव यज्ञ। गृहस्थ को, जो गृहस्थ लोग हैं उनको देव यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि हर मानव राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता, प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, उसे नीचे से कार्य करना पड़ेगा। तो परमात्मा तक जाने के लिए हवन करो, यज्ञ करो, इनसे धीरे 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 धीरे। और ये हवन जो है ये सबके लिए है। देखो आपने कोई ब्रह्मभोज किया, भोजन की व्यवस्था की, तो आपके यहाँ वो आएंगे जिनको आपने बुलाया, उनको भोजन कराएंगे आप, उनको प्रसाद बांटेंगे। और ये हवन कैसा है? ये सबको जाएगा। और तो बात क्या है, वनस्पति तक भी जाएगा, पेड़ पौधे भी इसको ग्रहण करेंगे, पेड़ पौधों को भी लाभ होगा। इसीलिए तो कह दिया हवन सबके लिए है। तो जो पारिवारिक लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, उन्हें हवन अवश्य करना चाहिए। और हवन करने के लिए
श्रेष्ठ आचार्य होना चाहिए। जो श्रेष्ठ कौन? जो निरंतर सुमिरन करता हो, जो निरंतर सुमिरन जानता हो, जो निरंतर सुमिरन दूसरे लोगों को सिखाता हो, उस आचार्य को बुलाना चाहिए, उस विद्वान को बुलाना चाहिए, उस ब्राह्मण को बुलाना चाहिए हवन करने के लिए। जो निरंतर सुमिरन करता हो, पहले उससे पूछो कि आचार्य जी आप निरंतर सुमिरन जानते हैं? पंडित जी आप निरंतर सुमिरन जानते हैं? कोई विद्वान आए, उससे हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछना है, महाराज आप निरंतर सुमिरन जानते हैं? जो ब्रह्म यज्ञ जानते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो ध्यान साधना करता है, ऐसे ही आचार्य होने चाहिए हवन करने के लिए, जो खुद करते हों, दूसरों को सिखाते हों, बताते हों। और मान लिया वो ऐसे भी हैं कि वो स्वयं करते हैं, गुरु का आदेश अभी उन्हें सिखाने के लिए नहीं है, तो वो गुरु बताएंगे फिर कि वे निरंतर सुमिरन करते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, हम निरंतर सुमिरन करते भी हैं, जानते भी हैं और औरों को निरंतर सुमिरन का उपदेश भी करते हैं। जो रात को सोते हुए भी करता हो, वो कहा ना गुरु नानक देव ने या श्री कृष्ण जी महाराज ने, गीता में 20-30 जगह कहा निरंतर सुमिरन, पढ़ के देखना गीता। गुरु नानक देव ने कहा उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे गुरु नानक सिद्ध भय सब काम। उन्होंने कहा उठते बैठते सोते जागते, सोते में भी, और उन्होंने फिर क्या कह दिया? सिद्ध भय सब काम। और सेवक ने भी यही कहा कि सत्यानंद निरंतर सुमिरन, सब पापों का होवे नाश, सब पापों का भक्षण कर जाएगा साधक। और कहा भी है नाना वेद पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान बिन सर्व कर्म निरर्थकम। सारे ग्रंथ पढ़ लो जितने भी हैं, सभी देवताओं को पूज लो जितने भी हैं, यदि इस मानव चोले में आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सर्व कर्म निरर्थकम, सारा कर्म जो भी कुछ कर्म किए सब निरर्थक। तो इन सारे कर्मों को सार्थक करने के लिए निरंतर सुमिरन जानना अनिवार्य है, ध्यान करना अनिवार्य है। तो अपने उद्धार के लिए निरंतर सुमिरन करना चाहिए, उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।